तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके जितने भी हमारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र हैं वो सब यहीं पे लिखे थे। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास जी के पास समय की कमी थी। द्वापर का अंतिम समय था और कलयुग आने वाला था, इसलिए इन्होंने गणेश जी को बुलाया फोन करके। मैंने वही जो भी उस टाइम बिना सिम के। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुते तत्प्राह विघ्नेशु यदि मेरी लेखनी क्षण, लिखते वक्त मेरी लेखनी जो है क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखते थे। यहाँ से व्यास जी महाभारत बोले और गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को जब आत्म संतुष्टि नहीं हुई तो इस स्थान को छोड़कर और उदास होकर सरस्वती नदी के किनारे जाकर बैठ जाते। नारद मुनि आते हैं, कहते कि भगवान तुम इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी कहते कि मैंने ग्रंथों का लेखन किया, वेदों का विभाजन किया, 17 पुराण लिखे, तब भी मेरा चित्त जो है शांत नहीं है। नारद जी ने कहा तुमने सब कुछ किया, पर जब तक तुमने भागवत रूपी रस का पान अपने भक्त जनों में नहीं बांटा तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तब अंत में इस स्थान में आकर के नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, तब भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी की प्राचीन मूर्ति, नई मूर्ति भगवान विष्णु, व्यास पुत्र सुखदेव मुनि, माधवाचार्य के शिष्य वल्लभाचार्य जी। तो सुखदेव मुनि जो है 12 साल तक रहे माँ के गर्भ में, कहा कि जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूंगा। और वल्लभाचार्य 500 साल पहले यहाँ पे आए चंपारण छत्तीसगढ़ से। उस समय कोई एम्बेसडर नहीं थी, समो टाटा नहीं थी, पुल नहीं थे, एरो नहीं था, तो कैसे आए होंगे? और वो भी 11 साल की उम्र में। आज जब हर वक्त के पास अपना साधन है फिर भी गाड़ी छोड़ करके यहाँ पे आने में फा शुरू हो रहा है। लोक नहीं किए तो नहीं किए। यहाँ पे आए तो साक्षात दर्शन दिए व्यास जी ने, क्योंकि अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्य जीवन आज भी अजर अमर है। और ये विशाल शिला जो दिख रही है ये पुस्तक है व्यास जी की। इसको बाहर से देखना, अलग अलग पन्ने स्पष्ट दिखाई देते, तो टाइम मिलेगा तो खोल करके पढ़ लेना। तो ये जो है भोजपत्र थी द्वापर में, जब कलयुग आया तब ये पत्थर में अवतरित हुआ। अब भोजपत्र ही रहता तो भक्त कंधे में रख करके ले जाते और मार्केट में बेच देते, आने वाली पीढ़ी कहाँ से देखती। तो आपने बद्री विशाल में भगवान विष्णु के दर्शन किए होंगे। वो मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, स्वयं भू विष्णु है। जब द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, तो भगवान विष्णु जो है शालिग्राम पत्थर की मूर्ति में विराजमान हुए। कहा कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरी इस मूर्ति के दर्शन करेंगे उनको मेरे साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त होगा। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचन शंभो भगवान बादरायणो। 4 मुखनी है वही ब्रह्मा है, 2 ही हाथ हैं वही नारायण है, तीसरा नेत्रनी है वही शंकर है, भगवान बादरायण। ऐसे हमारे बद्री विशाल जी विराजमान है। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होती, इसीलिए ये भी पत्थर में अवतरित हुआ। बोल बद्री विशाल भगवान जय। लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामना परिपूर्ण हो। इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे, इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे, व्यास जी बुलाते रहे।